नमा की मां के देहांत के बाद नमा के पिता ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली, क्योंकि नमा अभी बहुत छोटी थी। लेकिन नमा की सौतेली मां उसे बहुत परेशान करती थी। घर का सारा काम नमा से ही करवाती थी। एक दिन जब उसे कपड़े धोते हुए देर हो जाती है तो उसकी सौतेली मां चिल्लाते हुए कहती है, ए लो, महारानी अभी तक कपड़े धोने में ही लगी हैं। लगता है ये आज हमें भूखा ही मार देगी। तू कपड़ा ही धोती रहेगी तो खाना कब बनाएगी? बस माँ, हो गया, थोड़े ही कपड़े बचे हैं, इन्हें धोकर मैं जल्दी से खाना बना दूंगी। उसकी माँ उसे खूब खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है और जाकर आराम करने लगती है। और नमा जल्दी जल्दी से कपड़े धोकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी खाना बनाते हुए उसका हाथ जल जाता है और सब्जी नीचे जमीन पर गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी सौतेली माँ चिल्लाते हुए वहाँ आती है, अरे क्या कर दिया? और वो जैसे ही रसोई में आती है तो देखती है कि सारी सब्जी गिरी पड़ी है। ये देखकर उसका खून खौल जाता है। या अल्लाह, बेड़ा गर्क हो इसका, सारी की सारी सब्जी गिराकर खराब कर दी। अब हमें क्या तू खुद को खिलाएगी? नहीं माँ, ओ मेरा हाथ जल गया था, मैं फिर से सब्जी बना दूंगी। आहा, फिर से बना दूंगी, जैसे कि सब्जी में पैसे ही नहीं लगते। अब चल जा, जल्दी से दूसरी सब्जी बना कर ले आ, बहुत जोरों से भूख लगी है। नमा बेचारा मुझे मत फेंको, मुझे मत फेंको। नमा घबराकर अपने चारों तरफ देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। ये किसकी आवाज थी? पर मुझे कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा? नमा, मैं चप्पल हूँ। नमा बोलने वाली चप्पलों को देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या चप्पल बोल रही है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ नमा, मैं बोल सकती हूँ। अरे वाह, बोलने वाली चप्पल! मुझे तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। भला कोई चप्पल भी बोल सकती है? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, और एक बार तुम मुझे पहनकर तो देखो। मेरे पैर खराब है, भला मैं तुम्हें पहनकर क्या करूँगी? एक बार मुझे अपने पैरों में डाल कर तो देखो, फिर तुम खड़ी भी हो पाओगी और चल भी सकोगी। फिर नमा जैसे ही उन चप्पलों को पहनती है तो उसके पैर एकदम ठीक हो जाते हैं और उसके पैरों में कोई भी तकलीफ नहीं होती।
जिससे वो सही से चल भी पा रही थी। अरे मैं खड़ी हो सकती हूँ और मैं चल भी सकती हूँ। मैं चल सकती हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम चल सकती हो। फिर नमा उन चप्पलों को पहनकर खूब चलती है और बहुत खुश होती है। खुशी में उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर वो उन्हें उतार कर उनका धन्यवाद करते हुए कहती है, धन्यवाद जादुई चप्पल, आज मैं तुम्हारी वजह से चल पाई हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी चल भी पाऊंगी। आज के बाद तुम आराम से चल पाओगी। मैं हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। और हाँ, तुम मुझे पहनकर गायब भी हो सकती हो। बस मुझे पहनने के बाद तुम अपनी इच्छा बोलना और तुम गायब हो जाओगी। और हाँ, जहाँ जाना चाहोगी वहाँ पहुँच जाओगी। ठीक है जादुई चप्पल, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगी, कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी। नमा उन चप्पलों को पाकर बड़ी खुश थी और वो उन चप्पलों को बड़े आराम से पलंग के नीचे रखकर सो जाती है। और उसके अगली सुबह अब नमा उन चप्पलों को पहनकर सही से चल पा रही थी और वो घर का काम भी जल्दी जल्दी कर लेती थी। तभी वो अपनी सौतेली माँ को आता हुआ देखती है तो जल्दी से चप्पलों को उतारकर एक कोने में छुपा देती है। और जब उसकी माँ घर का पूरा काम पाती है तो वो हैरान हो जाती है। ए नमा, सही सही बता, रात में तूने कौन सा जादू सीख लिया जो तूने इतनी जल्दी जल्दी काम कर लिया? और नमा मन ही मन सोचने लगती है, नहीं नहीं, मैं माँ को चप्पलों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। अगर मैंने माँ को चप्पलों के बारे में बताया तो वो मुझसे मेरे चप्पल ले लेंगे और मैं फिर से अपाहिज हो जाऊंगी। और उसके बाद वो अपनी सौतेली माँ को जादुई चप्पलों के बारे में कुछ नहीं बताती। उनके जाने के बाद वो फिर से चप्पल पहनकर बड़े मजे से घर का काम करने लगती है। और जैसे ही उसकी माँ आती वो तुरंत ही उस चप्पल को छुपा देती। इससे वह घर का सारा काम भी जल्दी से कर पाती थी और उसे चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो एक पल के लिए भी उन चप्पलों को अपने पैरों से नहीं उतारती थी। रात होने पर ही वह चप्पलों को उतारती थी और सुबह होते ही वह उन चप्पलों को पहन लेती थी। एक दिन की बात है, नमा की सौतेली माँ नमा को बाजार से कुछ सब्जियां लाने के लिए कहती हैं। ए नमा, अभी के अभी बाजार जाकर जल्दी से सब्जियां लेकर आ जा। अगर तूने सब्जियां लाने में देरी लगाई ना तो आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा। सब्जी का थैला नमा के हाथ में देकर उसकी सौतेली माँ चली जाती है। अब नमा जल्दी से चप्पल पहनकर अपनी एक इच्छा बोलती है, ए जादुई चप्पल, मुझे जल्दी से सब्जी बाजार पहुंचा दो। अभी पहुंचाती हूँ नमा। फिर देखते ही देखते नमा गायब हो जाती है और सब्जी बाजार पहुंच जाती है और जल्दी से सब्जी लाकर अपनी सौतेली माँ के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, माँ, ये लो सब्जियाँ। उसकी सौतेली माँ उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तू सच में सब्जी लेकर आई है ना? हाँ हाँ माँ, मैं सब्जी ले आई हूँ। आप थैला तो देखिए। सब्जी का थैला देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की इतनी जल्दी सारी सब्जियां कैसे ले आई। इसी तरह वह नमा को जब भी किसी काम से दूर भेजती थी तो नमा चप्पल पहनकर अपनी इच्छा बोलती थी और जहाँ जाना होता था वह गायब होकर वहाँ पहुँच जाती थी। उसकी हरकतें देख उसकी सौतेली माँ को शक होने लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। कल तक यह एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी और आज यह घर के काम के साथ साथ बाहर का भी काम बड़ी आसानी से कर लेती है। मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी। उस दिन के बाद उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर हर पल नजर रखने लगती है। जैसे ही रात होती है, नमा अपने कमरे में सोने के लिए जाती है और उसकी सौतेली माँ उसके कमरे के बाहर खड़े होकर खिड़की से छुपकर उसे देखने लगती है।
नमा अपने पैरों से चप्पल को उतारती है तो उसके पैर पहले की तरह खराब हो जाते हैं और वो ठीक से चल भी नहीं पाती। यह देख नमा की सौतेली माँ हैरान रह जाती है। अच्छा, तो यह बात है, इसे तो मैं मजा चखाऊंगी। बड़ी चप्पल पहनकर चल रही थी, अब मैं भी देखती हूँ कि यह बिना चप्पलों के कैसे चलती है। उसके बाद नमा की सौतेली माँ उसके सोने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही वह सो जाती तो उसकी माँ उसकी चप्पल चुरा लेती और फिर अगली सुबह जैसे ही नमा उठती है और उन चप्पलों को पहनने के लिए जाती है तो पलंग के नीचे चप्पलों को ना पाकर नमा परेशान हो जाती है। मेरी चप्पल कहाँ गई? मैंने रात को ही तो इन्हें पलंग के नीचे रखा था, फिर यह कहाँ जा सकती है? नमा उन चप्पलों को ना पाकर बहुत रोती है। अब उसके पैर वापस पहले जैसे खराब हो जाते हैं, वह फिर से चल नहीं पाती और उसकी सौतेली माँ उसे पहले की तरह चलता देख बहुत खुश होती है। बड़ी चप्पल पहनकर घूम रही थी, जब मैंने पूछा तो मुझे चप्पलों के बारे में बताया तक नहीं, अब इसे पता चलेगा। उसके बाद उसकी सौतेली माँ जैसे ही वो उन चप्पलों को पहनने के लिए अपने पैर उस चप्पल में डालती है तो चप्पल हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे भूत भूत भूत, अरे भूत, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। तभी हवा में उड़ते हुए चप्पल सीधे नमा की सौतेली माँ के गाल पर पड़ती है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। अरे मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे कोई रोको इन्हें, खुदा के लिए कोई बचाओ इनसे। तभी नमा को अपनी सौतेली माँ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो माँ की आवाज है। वो जल्दी से अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और चप्पलों को उन्हें पीटता हुआ देख सब कुछ समझ जाती है। नमा, खुदा के लिए मुझे इन शैतानी चप्पलों से बचाओ, नहीं तो ये मार मार कर मेरा गाल लाल कर देगी। नमा, खुदा के लिए मुझे इन चप्पलों से बचाओ, नहीं तो आज यह चप्पल मुझे मार कर ही दम लेगी। नमा उन चप्पलों को रुकने के लिए कहती है। ए जादुई चप्पल, ये मेरी माँ है, इन्हें मत मारो, छोड़ दो इन्हें। नमा के ऐसे कहते ही वो चप्पल रुक जाती है और बोलने लगती है। देखो, तुम्हारे ऐसे बर्ताव के बाद भी नमा तुम्हें बचा रही है। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी नमा को परेशान नहीं करूंगी और उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखूंगी। जादुई चप्पल फिर नमा की माँ को कुछ नहीं कहती और वो हमेशा के लिए नमा के पैरों में समा जाती है, जिससे उसके पैर हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।